स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? घर पे सुरक्षित हैं? चलो भाई बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब बेटा हमने जो लास्ट डे पढ़ाया था, आपने स्टार्ट करा पढ़ाई को, रिवीजन करा। हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा है बेटा? हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं। शायद आपको याद नहीं होगा, और जो बच्चे रिवाइज किए होंगे उन्हें याद होगा कि हम लोग लास्ट डे यानी कि कल हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टार्ट कर चुके हैं एरर इन मेजरमेंट। क्या स्टार्ट कर चुके हैं? एरर इन मेजरमेंट। अब एरर इन मेजरमेंट तो स्टार्ट कर दिए बेटा, जिसमें कि एक लेक्चर हो चुका था। अब ये आज का सेकंड लेक्चर है, और उन्हीं को समझ में आएगा जिसने फर्स्ट लेक्चर ठीक से रिवाइज किया होगा और अच्छे से समझ करके उसके बाद ये लेक्चर देख रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बेटा जो है इसमें आगे पढ़ते हैं। हम लोग बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पढ़ रहे थे। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर हमने स्टार्ट किया था, आपको टाइप्स ऑफ एरर मैंने बता दिया था। अब हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एरर पढ़ रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरर यानी बेटा पहला पढ़ा था कि एरर कौन कौन सा एरर होता है, किस तरह का एरर होता है, और अब दूसरा पढ़ रहे हैं कि एरर हुआ तो कितना हुआ, कितना परसेंटेज एरर है, कितना उसका एब्सोल्यूट एरर है। जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको समझाया था बेटा, फर्स्ट पॉइंट एब्सोल्यूट एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर पढ़ाया था यहाँ तक। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट करते ये भी बताया था, मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट एरर में हमने पढ़ा था कि मान लो मुझे इसका वेट मेजर करना है, मुझे इसका वेट मेजर करना बेटा, मुझे इसका वेट मेजर करना है, तो मैं लैब में जाऊंगा, और लैब में क्या एक ही बार में वेट मेजर करके बोल दूंगा? नहीं, कई बार वेट मेजर करूंगा, है ना। मैं रीडिंग कई बार लूंगा। अच्छा बताओ सभी लोग बताओ, हम लोग रीडिंग यानी रिपीट एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? हम लोग रीडिंग एक नहीं कई बार लेते, क्यों लेते हैं? क्या रीजन है? याद है आपको? अगर याद है तो आपको बोलना चाहिए, है कि नहीं? तो क्या रीजन है बेटा, हम क्यों बोलते हैं कि भैया एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करो? क्यों क्यों क्यों? मेरा क्वेश्चन सिंपल है, क्यों? तो इसका रीजन क्या बेटा, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे रिकॉर्डिंग करके, ऑडियो रिकॉर्ड करके। इस बात को समझ लीजिए, लेक्चर आप देखेंगे आज, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप मिलना चाहिए कि हम एक्सपेरिमेंट को बार बार क्यों रिपीट करते हैं। आपको उसका रिकॉर्डिंग मुझे भेजना है, आपको आंसर बोलना है रिकॉर्ड करके, उसके बाद मुझे व्हाट्सएप करना है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी लोग के पास है, आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, और जिनके व्हाट्सएप आएंगे मुझे अच्छा लगेगा, मैं उनका नाम भी लूंगा, आप नाम लिख देना नीचे। तो अब बेटा हम लोग यहां पर एब्सोल्यूट एरर में मैंने आपको बताया था, मान लो हमने रीडिंग लिया फिजिकल क्वांटिटी का, पहली बार तो A1 आया, फिर सेकेंड टाइम हमने एक्सपेरिमेंट रिपीट करा तो रीडिंग आया A2, ऐसे n बार लेते हैं। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं बेटा, उसके बाद हम इसका मीन वैल्यू निकालते हैं। मीन वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। देखिए मीन वैल्यू हम निकालेंगे, मीन वैल्यू AM है ना। क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग सभी रीडिंग को ऐड कर देंगे, बहुत आराम से, बहुत आराम से समझना, सभी रीडिंग को ऐड करके अपॉन जितनी बार रीडिंग लिया उतनी बार से डिवाइड कर देंगे। 100 बार रीडिंग लिया था तो 100 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करने पे क्या निकल के आ जाएगा? मीन वैल्यू। और मीन वैल्यू ट्रीटेड लाइक द ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू, मीन वैल्यू ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू, ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू। तो देखिए मीन वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं, मीन वैल्यू ट्रीटेड लाइक ट्रू वैल्यू। तो देखिए बेटा मीन वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हम बोलेंगे कि ये मेरा ट्रू वैल्यू है। जैसे मान लीजिए मैंने रीडिंग निकाला पहले 10 kg, और मान लीजिए आया 11 kg, तो हम बोलेंगे सर ट्रू वैल्यू तो 11 kg है, और आपने जो पहला रीडिंग निकाला तो उसमें 10 kg आया था। तो सर देखिए 10 kg रीडिंग आया, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है? 11 kg। तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1 kg का। तो दैट इज द एरर। तो हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, आपको याद हो, इन फर्स्ट रीडिंग, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, ऐसे करके मैंने लिखा था बेटा
याद है आपको A1 माइनस AM, फिर सेकंड रीडिंग में A2 माइनस AM, A3 माइनस AM, AN माइनस, अरे यार सब मैंने बताया यार, बताया था ना। एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, उसके बाद एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड रीडिंग। मान लो सेकंड रीडिंग है 11.2 kg, तो ये जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड द एरर, है ना। और बेटा यहां पर एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना। A1 माइनस AM कर रहे हैं या कहीं कहीं पे AM माइनस A1 लिखा रहता है, डोंट वरी बिल्कुल। एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, एरर नेगेटिव भी हो सकता है। हम उस प्लस माइनस के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम प्लस माइनस के लफड़े में नहीं पड़ेंगे, हम डिफरेंस केवल, वी वॉन्ट टू नो ओनली द डिफरेंस, वी वॉन्ट टू नो ओनली द डिफरेंस। हम केवल और केवल डिफरेंस देखना चाहते हैं कि सर इतने का डिफरेंस है, दिस इज द एरर। अब जैसे सोचो ना 10 kg रीडिंग आया और 11 kg एक्चुअल वैल्यू है, तो 1 kg इज द एरर का पार्ट है, 1 kg एरर की वजह से। बस एरर में सिस्टमैटिक भी होगा, रैंडम भी होगा। सिस्टमैटिक दूर करेंगे तो एरर कम आएगा, क्योंकि रैंडम वाला पार्ट तो रहेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि आपको जो है यहां पे ओनली डिफरेंस पे ध्यान देना है। अब कोई बोलेगा सर यहाँ A1 की वैल्यू 10 है और यहाँ 11 है, 10 माइनस 11 सर -1 kg एरर है। तो माइनस को लेकर के पैनिक मत हो जाना कि सर नेगेटिव आ गया, अब तो मैं जान दे दूंगा क्योंकि नेगेटिव मुझे पसंद नहीं है। अरे माइनस आया तो आया, तुम्हें 1 kg पे इंटरेस्ट लेना है, 1 kg में इंटरेस्ट होना चाहिए तुम्हारा। प्लस माइनस ठीक है, इट्स ओके। अब अगर मैं AM माइनस A1 कर दूं तो वही प्लस हो जाता। तो प्लस माइनस हमारा मैटर नहीं है, हमारा मैटर है वो डिफरेंस, अंतर कितने का, दैट इज द एरर। ठीक है बेटा, तो एरर में भी पॉजिटिव, एरर में भी नेगेटिव, बट हमें केवल एरर पे फोकस करना है। ठीक, यहां तक समझ में आया। कल मैं यहां तक आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे बेटा सेकंड पॉइंट है, बिल्कुल गौर से सुनते रहना, जोर से बोलो, बिल्कुल गौर से सुनते रहना, बड़े प्यार से। देखो बेटा, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो और अच्छे से समझना। अब देखिए सेकंड, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिएगा बेटा ध्यान से, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय मीन एब्सोल्यूट एरर। अगर आप थोड़ा सा, अगर आप हेडलाइन ही देख ले, मीन एब्सोल्यूट एरर यानी जो भी एब्सोल्यूट एरर है, हर रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर है, उनका मीन निकाल देंगे तो दैट इज कॉल्ड द मीन एब्सोल्यूट एरर। let del A1, del A2, del A3 del AN be the absolute errors in each readings, be the absolute errors, absolute error in each readings। मान लो बेटा प्रत्येक रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर बेटा हमारे पास है, पहले रीडिंग में डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 ऐसे करके। अब यहां पर बेटा ईच रीडिंग्स रिस्पेक्टिवली, है ना, ईच रीडिंग रिस्पेक्टिवली, यानी पहले के लिए डेल्टा 1, दूसरे के लिए डेल्टा 2, इस तरह से। तो देन मीन एब्सोल्यूट एरर इज गिवन एज, देन मीन एब्सोल्यूट एरर इज कैलकुलेटेड एज, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर is calculated as मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरह से कैलकुलेट किया गया बेटा, तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट किया गया है, हम सबको सम करके फिर n से डिवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, हमने आपको बोला कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, क्योंकि A1 माइनस AM करेंगे तो कुछ प्लस में आएगा, कुछ माइनस में आएगा, तो हम सबका मॉड ले लेंगे। इट इज वेरी क्लियर, हम मॉड लेंगे। मॉड क्यों लेंगे ये समझा रहा हूं, टेंशन मत लेना। मॉड डेल्टा A1 प्लस मॉड डेल्टा A2 प्लस मॉड डेल्टा A3 ऐसे करके मॉड यानी मॉडुलस ऑफ डेल्टा n अपॉन n। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अब आप बोलेंगे सर मीन एब्सोल्यूट एरर में सभी एब्सोल्यूट एरर का सम करते हैं, कुछ एब्सोल्यूट एरर प्लस में, कुछ एब्सोल्यूट एरर माइनस में। चाहे तुम AM माइनस A1 कर लो या A1 माइनस AM कर लो, A1 माइनस AM वाला पैटर्न फॉलो करो, A1 माइनस AM, A2 माइनस AM, A3 माइनस AM, तो कुछ प्लस में आएगा, या फिर AM माइनस A1, AM माइनस A2, AM माइनस A3, तो कुछ प्लस में आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ पॉजिटिव भी आएंगे, कुछ नेगेटिव भी आएंगे। तो मॉडुलस लेने से क्या होता है बेटा, हम क्यों मॉडुलस ले रहे हैं पहले ये समझो।
अच्छा बेटा एक बात बताओ, मीन एब्सोल्यूट एरर हम मॉडुलस में ले रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या है? अच्छा एक बात बताओ, मान लो जैसे डेल्टा A1 मैंने सॉल्व किया, या आया 1 kg, आया -0.5, या आया प्लस के 0.2, या आया माइनस के 0.3। इनको बेटा ऐड करेंगे, इनको जब हम ऐड करेंगे प्लस और माइनस के साथ ऐड करेंगे, 1 -0.5 प्लस 0.2 -0 सब ऐड करेंगे तो माइनस वाले टर्म तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम मॉडुलस इसलिए लेते हैं बेटा, मॉडुलस की रीजन सुनिएगा, हम मॉडुलस क्यों ले रहे हैं, हम मॉडुलस सबका क्यों ले रहे हैं भाई, जो वैल्यू है वही रख देते डायरेक्ट, क्या दिक्कत था, लेकिन हम मॉडुलस ले रहे हैं, तो मॉडुलस क्यों ले रहे हैं इसको समझो। मॉडुलस का मतलब पॉजिटिव हो गया, -0.5 प्लस 0.5 हो गया, प्लस 0.2 तो प्लस है ही, -0.3 प्लस 0.3 हो गया। ऐसा क्यों किया, इससे हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम एक एरर की रेंज होती है, एरर की रेंज होती है कि यार ये पूरी रेंज है। सोचो 12 kg की कोई बॉडी है और मैंने बोला उसमें एरर है 1 kg का, तो 1 kg का एरर का रेंज है, एरर का रेंज है, एरर का रेंज है, मतलब 12 kg में 1 kg का एरर हो सकता है, यानी इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो 13 kg भी हो सकती है, 11 kg भी हो सकती है। दिस इज द रेंज। 12 में आप 1 ऐड करोगे तो 13 हो जाएगा और 12 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 हो जाएगा। मतलब हम बोल रहे हैं 12 kg, साथ में बोल रहे हैं 1 kg का एरर हो सकता है भाई। 1 kg एरर मतलब वो मैक्सिमम 1 इधर भी जा सकता है, मैक्सिमम 1 इधर भी जा सकता है, मैक्सिमम पॉजिटिव में जा सकता है, मैक्सिमम नेगेटिव में भी जा सकता है। वी वांट टू कैलकुलेट द रेंज। अगर मैं बोलूं कि सपोज दैट बेटा लेट जब बिल्कुल देखिए मैक्सिमम जो एरर हम सॉल्व करते हैं क्यों करते हैं, जैसे देखिए 1 kg इज द मैक्सिमम एरर, 1 kg इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मतलब वह सोचो 1 kg हम कैसे कैलकुलेट करा कि 1 से ज्यादा एरर नहीं होगा यार, 12 है, 12 में बहुत अधिक होगा तो 1 से ज्यादा जो 1 जोड़ दो, 1 से ज्यादा जोड़ नहीं पाओगे क्योंकि इतना ही अधिक एरर हो, इससे ज्यादा नहीं होगा। अब सोचो कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट हो जो इसकी एरर की लिमिट को कम कर दे, बोले यार नहीं 0.5 kg, तो तुम क्या बोलोगे, यार बड़ा परफेक्ट आदमी हो यार तुम तो, गजब एरर का रेंज निकाला, 0.5 से बड़ा ही नहीं होगा। यानी इसके अनुसार 12.5, यानी यहां लिख देता हूं बेटा, नजर नहीं, 1 मिनट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले इसे मैं बता देता हूं, मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं, रुको मैं तुम्हें एग्जाम्पल से समझाता हूं और अच्छे से समझाऊंगा, रुको। तो यहां पर बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर पहले तो ऐसे सॉल्व करते हैं, है ना, और यहां पर लिखेंगे कीप इन माइंड वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वी वांट टू कैलकुलेट या वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की, यानी इतना से ज्यादा तो नहीं होएगा, इतना से ज्यादा तो नहीं होएगा। सारे एरर मान लो पॉजिटिव में हो गए तो अरे भाई साहब पॉजिटिव में एरर बहुत सारा, सारे नेगेटिव में इतना। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, पहले तो मॉडुलस का रीजन आप पहले आराम से सुन लो। मॉडुलस का रीजन है बेटा, मॉडुलस का रीजन है कि यहां पर वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम से मैक्सिमम, इतना से ज्यादा तो हो ही नहीं सकेगा, दैट इज द, हम लोग मॉड लेते हैं, यानी सबका पॉजिटिव लेके ऐड करते हैं ताकि वी वांट टू कैलकुलेट। देखो इस बात को मैं ना एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत आराम से सुनना। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको शायद थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल बिल्कुल आराम समझना। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, मुझसे कहा भाई इसका वजन बताओ, इसका वजन बताओ। तो बोले अच्छा वजन बताने को कह रहे हो, वेट बताने को कह रहे हो, चलो भाई चलो लैब में चलो। अब लैब में गया, पहले इसका वेट मेजर करा तो आया 2.1 kg पहले रीडिंग, फिर दूसरी बार रीडिंग नोट करा तो 2 kg, फिर उसके बाद रीडिंग फिर तीसरी बार नोट करा 2.2 kg, फिर रीडिंग नोट करा तो आया 1.8 kg, फिर पांचवी बार रीडिंग नोट करा, मान लीजिए आया 2 या 1.9 kg ऐसा आया। ठीक है बेटा, अब मैं बोला ये 5वीं बार रीडिंग लिया मैंने, मान लो 5 बार रीडिंग लिया, तो मैंने कहा रीडिंग नोट कर लिया। अब मैं क्या करूं यार, बड़ा गड़बड़ यार, 2.1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 2.2 बताऊं क्या यार, इसका बॉडी का वेट कैसे है। तो मैं बोलूंगा अच्छा एक काम करो, पहले इसका मीन वैल्यू निकालो। क्या निकालो, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके और 5 से डिवाइड करेंगे, 2.1
प्लस 2 प्लस 2.2 प्लस 1.8 प्लस 1.9 और अपॉन 5 से डिवाइड कर दो। कर दिया डिवाइड। ये क्या निकल गया? मीन वैल्यू। इनको मैं ऐड करता हूं, मेरे अब इतना ऐड करेंगे, n से 5 से डिवाइड करेंगे। एक काम करते हैं, आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, माइंड मत करे प्लीज। आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर। अब देखिए कैलकुलेटर में है 2.1 प्लस 2 प्लस 2.2 प्लस 1.8 प्लस 1.9 और डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2। ये आया बेटा 2 kg। ये पूरा ऐड करोगे तो 10/5 2 आ जाएगा। आ गया 2। अब मैं बोलूंगा दिस इज द मीन वैल्यू, जिसे हम ट्रू वैल्यू मान के चलेंगे। तो फर्स्ट रीडिंग में जो एरर आएगा बेटा, अगर मैं 2.1 a1 माइनस am रख रहा हूं, a1 माइनस am ये रख रहा हूं, तो a1 की वैल्यू 2.1 माइनस 2 तो कितना आएगा? 0.1 kg। प्यार से सुनते रहना। फिर डेल्टा A2 में निकालूंगा, आराम से सुनना, और अगर ये नहीं समझ में तो दोबारा देखना, और एग्जाम्पल तुम्हें क्लियर करेगा, एग्जाम्पल तुम्हें ये क्लियर कर देगा। अब मैं बेटा डेल्टा A2 निकालूंगा, देखना कैसे, आराम से, है ना। डेल्टा A2, तो डेल्टा A2 लिखेंगे A2 माइनस am। अब A2 की वैल्यू कितना है? 2 kg, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद डेल्टा A3, डेल्टा A3 मतलब हुआ A3 माइनस am, है ना बेटा। अब A3 कितना है? 2.2 माइनस 2 वट विल बी 0.2 kg। ओके, 0.2 kg हमारे पास आया। फिर देखना बेटा डेल्टा A4 यानी 1.8 A4 माइनस am लिख रहा हूं मैं। कोई बोलेगा सर am माइनस 7 कर लो यार, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। A4 माइनस am, A4 इज 1.8 माइनस 2, माइनस में 0.2 kg आएगा ना। बिल्कुल एग्री कर रहे हो ना, डर तो नहीं ले रहे हो ना। हाँ, अब डेल्टा A5, अब ये आ गया A5 माइनस am। अब बेटा यहां पर ये है 1.9 माइनस 2, इट विल बी माइनस 0.1 kg। अब ये जो है हर रीडिंग का मैंने एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करा, देख रहे, इसलिए एग्जांपल करा रहा हूं। अब जब हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो गया तो मैं मीन एब्सोल्यूट एरर निकालूंगा। अब मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालूंगा बेटा डेल्टा am, तो मैं यहां पर सबका मॉडुलस लूंगा, क्योंकि अगर मैं मॉडुलस नहीं लूंगा तो ये माइनस इस माइनस को काट देगा, ये इसको काट देगा। मीन एब्सोल्यूट एरर 0, जो कि पॉसिबल नहीं है। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैं यहां पर सबका मॉडुलस लेके जोड़ूंगा, यानी 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2, और मैं इसका भी मॉड ले लूंगा। मॉड का मतलब माइनस खत्म हो गया, पॉजिटिव आ जाएगा, 0.2 प्लस 0.1 अपॉन 5। अब इसको ऐड करते बेटा, कितना आएगा देखे जरा। 0.1 1 और 2 3 और 2 5 और 1 6, 0.6/5, 0.6/5 0.12 होता है, 0.12। तो अब इसी बॉडी का वजन पता है कैसे लिखूंगा? ध्यान देना, इस बॉडी का वजन पता है मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, सर इसका वेट ऐसा 2 प्लस माइनस 0.12 kg, ऐसे लिखूंगा। मैं इस बॉडी का वेट लिखूंगा 2 kg इज द मीन वैल्यू, दैट इज ट्रू वैल्यू, एंड 0.12 kg इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी मैक्सिमम पॉसिबल एरर। 2 प्लस माइनस 0.12 kg का मतलब होता है बेटा, बहुत आराम से सुनना, 2 प्लस माइनस 0.12 kg का मतलब होता है कि अगर एरर पॉजिटिव में है तो 2.12 kg, और अगर एरर नेगेटिव में है 2 में से 0.12 घटाएंगे तो 1. जल्दी बताओ, 1.88 आएगा। देखो 1.88 kg, यानी इस बॉडी का वजन इतने के बीच में होगा। क्या इस बॉडी का वजन 2 kg? नहीं, उस 2 kg में इतने का एरर हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही एरर होगा। ये 1.88 और 2.12 के बीच में ही होगा, और इसीलिए 2 kg प्लस माइनस 0.12, यानी इस बॉडी का मैं एक्चुअल वेट तो कभी बता ही नहीं सकता। इस बॉडी का मैं एक्चुअल वेट तो कभी बता ही नहीं सकता, अनुमान ही लगाऊंगा कि 2 kg और इतने का एरर होगा। मान लो कोई बहुत अच्छा वेइंग मशीन आ गया, गजब का वेइंग मशीन आ गया, बढ़िया शानदार वाला, गजब, तो उससे यही रेंज थोड़ा कम हो जाएगा। मान लो 2.12 का मेरा 0.02 आ जाएगा, तो ये जो रेंज है ना वो घट जाएगा। अरे यार वो 2.02 kg और ये 1.98 kg इतना तक है, तो रेंज कम हो जाएगा।
लेकिन एरर खत्म नहीं हो सकता, एरर तो जरूर होगा, एरर तो जरूर होगा। बस बहुत अच्छा मशीन यूज करोगे, बहुत अच्छा मेथड यूज करोगे तो ये एरर कम हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। एरर तो हमेशा ही होगा, एरर तो होना ही होना है। ये रेंज अच्छा से कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और कम होगा, लेकिन समाप्त नहीं होगा। ये देखो रेंज 2.02 और 1.98 के बीच का रेंज कम हो गया। पहले ज्यादा था रेंज, पहले था 2.12 और 1.88, एक अच्छा खासा रेंज था, लेकिन अब ये रेंज कम हो गया। समझ रहे? 1.88 और 2.12 का डिफरेंस ही ज्यादा कि सर इतने के बीच में कोई वेट हो सकता था। इस बॉडी का वेट इस रेंज के अनुसार मैं 1.85 केजी भी बोल सकता था, लेकिन इस रेंज को देखने के बाद मैं बोला नहीं 1.85 केजी नहीं होगा इस रेंज से, क्योंकि और छोटा कर दिया और एक्यूरेसी बढ़ गई इसकी, और बहुत अच्छा एक्यूरेसी और बढ़ रही है, एक्यूरेट वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है ये। हम इसको बोलेंगे इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है भाई, क्योंकि रेंज कम हो रहा है, इसका रेंज कम हो रहा है, इसीलिए इसकी एक्यूरेसी बढ़ रही है। और कम होगा तो एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी। ये बोलेगा कि 1.85 नहीं होगा भाई, सही से देखो 1.99, हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है इसके अनुसार। अब कोई बहुत और अच्छा मशीन लेके आ जाए तो हो सकता है 0.00001 केजी आ जाए, तो भैया हम बोलेंगे और ये अच्छा मशीन आ गया, ये और अच्छा मशीन आ गया, हो सकता है 1.99 ये मना कर दे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं बेटा दिस इज मॉडुलस हम इसलिए लेते हैं कि ताकि वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से समझो। तो आपने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर, आपने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर में मॉडुलस लेना समझ में आया? क्या आंसर देंगे बेटा? वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब सुनना ध्यान से, बहुत आराम से सुनना बेटा। इसको एक बार मेरी बात अगर नहीं समझ में आई तो 2 बार 3 बार देखो, 2 बार 3 बार वीडियो सुनो, फिर उसके बाद नोट्स में लिखो। कुछ अच्छी बातें जो मैं नहीं लिखा पाया नोट्स में, उसको आप अपने बॉक्स बना लो और उसमें लिखो कि मैंने क्या क्या कहा है, वो सब लिख लो, ताकि ये वीडियो पे बाद में ढूंढना ना पड़े। आपके नोट्स आपके पास है, फटाफट कॉपी पलटा, वो सारा चीज पढ़ा, सब कुछ याद हो गया। 2-3 बार आज तुम रिवाइज कर लोगे ना इस चीज को, कॉपी पे लिख के, रफ कॉपी पे लिख के, तो वैसे ही दिमाग में सेट हो गया। वीक में एक बार और रिवाइज कर लोगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, 2-3 साल तक माइंड में रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस टाइम टू टाइम पीरियोडिकली रिवाइज करना होगा। अब ये जो बोला मैंने वो इसको ध्यान से सुन लो, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, क्योंकि रिवाइंड बटन आपके पास है, रीप्ले करो और दोबारा से देख लो। ठीक बेटा, चलिए ध्यान से देखिए। तो यहां पर बेटा यहां पर एब्सोल्यूट एरर पढ़ लिया, मीन एब्सोल्यूट पढ़ लिया। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे सो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज गिवन एज, सो द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज गिवन एज, और बहुत ईमानदारी से बेटा, बहुत ईमानदारी से, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखेंगे, उस क्वांटिटी को मानेंगे तो उसका मीन वैल्यू लिखेंगे और प्लस माइनस डेल्टा एम लिखेंगे। इस तरह से हम लिखते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू, एम प्लस माइनस डेल्टा एम। एम इज द ट्रू वैल्यू, जिसे हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, ट्रू वैल्यू, एंड दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंपली कॉल मीन एब्सोल्यूट एरर, सिंपली कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, है ना। या सिंपली कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर, या पूरा बोले तो मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज, मान लो लिख दिया रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, किसी रजिस्टर का रेजिस्टेंस, ये लिखा हुआ है R बराबर 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, ऐसे ब्रैकेट के बाहर ओम, ताकि इसका भी यूनिट ओम है, इसका भी यूनिट ओम है। तो बेटा यहां पर 10 इज द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है बेटा? 10 है, यानी रेजिस्टेंस का ट्रू वैल्यू 10 ओम है। और 0.1 क्या है? तो मीन एब्सोल्यूट एरर, या सिंपली कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा? तो 0.1 ओम। दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल एरर,
मतलब हम ऐसे समझेंगे, इसका मतलब वो प्लस माइनस लिखना है, इसका मतलब ये होता बेटा कि इसका रेजिस्टेंस जो होगा वो 10.1 से लेके 9.19 ओम के बीच में होगा, है ना, इतने के बीच में होगा। अगर कोई बोले 10 ओम होगा तो यस, कोई बोले 10.01 ओम होगा तो यस, 10.1 ओम होगा तो यस, 9.99 ओम होगा तो बोलेंगे यस, हो सकता है, क्योंकि ये एरर बोला हुआ है, साथ में एरर। ऐसे नहीं बोल सकते कि 10 ओम आएगा, गलत हो जाएगा। 10 ओम बोलने का मतलब दुनिया की तुम अलग हो गए कहानी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हो, साथ में एरर जरूर होगा, साथ में एरर जरूर होगा। मैं अपना वजन बोलूं कि 70 kg है तो 70 kg बोलते ही मैं एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन लगाता हूं। एक्चुअल अगर मेजर होगा तो पता चलेगा 68 kg प्लस माइनस 0.5 kg, ऐसे आएगा कहानी। तो बेटा जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे सामने बताई जा रही है वो सब अनुमान है, एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन है, एक मोटा मोटा अप्रोक्सीमेशन है। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट खुले, आपके बंद दरवाजे खुल जाएं, आपके जो दिमाग के बंद दरवाजे वो खुल जाएं। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए खैर, मुंडी पर करिएगा। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, अच्छा बोलो बोलो बोलो, अच्छा बेटा। अब बेटा हम लोग आगे बढ़े प्यार से, आगे बढ़े प्यार से। तो देखिए आइए, अब हम लोग बेटा थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग अब पढ़ रहे हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को बेटा फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। रिलेटिव एरर या इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर। कोई डरेगा नहीं, फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर, हमसे बोलेगा रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर फाइंड करो। तो देखो बेटा रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। एरर मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मैं बार बार मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं लिखूंगा, एरर लिख दूंगा। मीन एब्सोल्यूट एरर कहने का मतलब है यानी डेल्टा एम अपॉन ट्रू वैल्यू इज द एम। दिस इज द रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। बहुत सिंपल है बेटा। रिलेटिव एरर का दूसरा नाम क्या है? फ्रैक्शनल एरर। डरेगा कोई नहीं। तो रिलेटिव एरर इज द एरर अपॉन ट्रू वैल्यू दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम। डेल्टा एम क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर, और एम क्या है? मीन वैल्यू दैट इज ट्रू वैल्यू। सिंपल तो कहानी है यार। फिर देखो, अगर मुझसे कहेगा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या होता है बेटा? यह समझो, परसेंटेज एरर होता है बेटा कि रिलेटिव एरर निकालो और उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। रिलेटिव एरर फाइंड करो और 100 का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या मिल जाएगा? परसेंटेज एरर। तो दिस इज द परसेंटेज एरर, यानी बेटा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, देखिएगा, रिलेटिव एरर दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज एरर, दिस इज द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होगा एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, डेफिनेशन समझ में आया? ये काम की बात कर रहा हूं बेटा, आपके ही काम की बात कर रहा हूं, है ना। मेरे शब्दों को, मेरे वर्डिंग्स को ध्यान से सुनो और अपने बंद दरवाजे, जो दिमाग के बंद दरवाजे, उसे खोलो। कैसे खुलेगा? ध्यान दे दो, करना कुछ नहीं ना, ध्यान दे दो। प्यास लग रही है, पानी पी लो। नहीं समझ में आ रहा, देख लो, बार बार देख लो, सुनाई देगा, दिखाई देगा, एक्शन दिखाई देगा, सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं। बोल बोल के लिख रहा हूं, मैं म्यूट में नहीं हूं, बोल रहा हूं, सुन रहे हैं आप। आराम से सुनो और लिखो और देखो, ठीक है बेटा? अच्छा भाई, जोर से बोलो, अच्छा भाई, ठीक हो? घबराओ नहीं, थोड़ा थोड़ा मजाक कर लेना चाहिए। हाँ यार, थोड़ा मजाक होना चाहिए ना, थोड़ी बातचीत होनी चाहिए, थोड़ा सा एक हल्का मूड होना चाहिए, है ना। मैंने तो देखा बहुत सारे फिजिक्स वाले मास्टर एकदम सीरियस, कमबख्त, जैसे लगता है कि भारत में कहीं भी बाढ़ आएगा तो जिम्मेदारी आपकी बनेगी, ऐसे करके बिल्कुल सीरियस होने लगेंगे, है ना। कोरोना आपकी वजह से हुआ तो बेचारे वो एकदम बिल्कुल प्रताड़ित करते हुए एकदम
एकदम मतलब गजब से सीरियस रहते हैं, फिजिक्स वाले बहुत मैंने देखे हैं, एकदम खतरनाक प्राणी जैसे लगेंगे, एक आध दो को छोड़ के, मतलब जैसे मैं हूं, है ना, हर जगह एक्सेप्शन होता है बेटा। क्या सुनेगा बेटा ध्यान से, आपकी बात कर रहा हूं, प्यार से पढ़ना बेटा हम लोग को। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ध्यान से देखिए, बस ध्यान से देखते जाइए, जोर से बोलिए, ध्यान से देखते जाइए, वेरी गुड, ध्यान से देखते जाइए, प्यार से मेरी बातों को सुनते रहिए। आप ही की बातें कर रहा हूं, आपके ही काम की बात कर रहा हूं। चलो बेटा मुंडी ऊपर करो। अच्छा बेटा अगर मैं एक सवाल बनाऊं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे बोला, लेट अस सपोज इफ द रेजिस्टेंस इज गिवन एज मान लीजिए ये बोल दिया R इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम, देन फाइंड रिलेटिव एरर या देन फाइंड परसेंटेज एरर, या मान लीजिए परसेंटेज एरर फाइंड करने को कहा। अब बेटा परसेंटेज एरर फाइंड करने को कहा, परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे, जोर से बोलो, परसेंटेज एरर फाइंड करेंगे भाई। देखो परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करेंगे, तो हम बोलेंगे सर R इज इक्वल टू लिखा है 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। अच्छा बताओ बेटा 10 क्या है, एरर या ट्रू वैल्यू, तो हम बोलेंगे सर ये ट्रू वैल्यू है, प्लस माइनस के बाद ये एरर होता है, दिस इज द ट्रू वैल्यू दैट इज मीन वैल्यू, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर दैट इज सिंपली कॉल्ड एरर। तो अब बेटा अगर मुझसे कह रहा है परसेंटेज एरर फाइंड करो, तो परसेंटेज एरर लिखेंगे डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। डेल्टा R मतलब एरर और R मतलब ट्रू वैल्यू, तो डेल्टा R कितना है 0.1, R कितना है 10 इंटू 100, तो ये और ये कट गया, पॉइंट से ये 0 निपट गया, तो कितना आएगा परसेंटेज एरर 1%। तो देखिए हमारे पास परसेंटेज एरर आया 1%। कितना सिंपल बनाया बेटा, क्योंकि परसेंटेज एरर की डेफिनेशन हमने क्या याद रखा है, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इंटू 100। एरर क्या है 0.1, तो 0.1, ट्रू वैल्यू कितना है 10, तो 10 इंटू 100, ये कंप्लीट निपट गया। तो हम बोलेंगे ये जो आपने लिखा है इसमें परसेंटेज एरर 1% का है। ये क्या परसेंटेज एरर आपके समझ में आया? अगर परसेंटेज एरर समझ में आया तो आपको आगे की भी बात अच्छे से समझ में आएगी बेटा। तो देखिए पहले तो मैंने आपको जो है एब्सोल्यूट एरर समझाया, मीन एब्सोल्यूट एरर समझाया, रिलेटिव एरर समझाया, परसेंटेज एरर समझाया, ये सब आपको आना चाहिए, ये सब आपको आना चाहिए। चलो भाई अब चलो आगे बढ़ते हैं, जरा मुंडी ऊपर करके। अब अगर मान लो बेटा, मुंडी ऊपर रखना, प्यार से सुनना मेरी बातों को, ज्यादा परेशान मत होना, जोर से बोलो ज्यादा परेशान मत होना। अगर मान लो बेटा मैंने आपसे कहा प्यार से कि अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, देखिएगा ध्यान से, मैं क्या बोलूंगा, या प्रोपागेशन ऑफ एरर कर लीजिए। प्रोपागेशन ऑफ एरर ये क्या है सर? प्रोपोगेशन होता है ना, प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। दिल पे मत ले लेना यार, एक आध स्पेलिंग इधर से इधर हो गया तो जान मत दे देना कि हे भगवान ये कैसा मास्टर है, एक आध स्पेलिंग इधर से इधर हो गया, अब तो मैं ये दुनिया महफिल मेरे काम की नहीं, चलो यार चलते हैं यार, हटाओ यार, इस दुनिया से चली जाते हैं यार, बहुत हो गया यार, इस गोले पे तो अब रहना ही नहीं है, अब तो हम चांद पे रहेंगे, मंगल पे रहेंगे, बृहस्पति पे रहेंगे। बताओ इस धरती पर जो है कुछ ऐसे मास्टर है जिनका एक आध स्पेलिंग इधर से उधर हो जाता है, तो भाई होता है, भाई होता है, मैं भी टीचर हूं, गूगल नहीं हूं कि सब कुछ सही होगा मेरा। अरे एक आध जगह तो मैं वीक रहूंगा ना भाई, इंसान हूं, फिजिक्स आती है, एक आध इंग्लिश का अगर एक आध वर्ड इधर उधर गया, लेटर इधर से उधर गया तो जान मत दे देना, ठीक है? ओके, इट्स ओके, प्रोपोगेशन है तो है। अब ध्यान देना, प्रोपोगेशन ऑफ एरर क्या मतलब होता, सुनो। जैसे देखिए बहुत आराम से, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्या बोलने जा रहा हूं बेटा, ध्यान सुनना। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन एकदम आप अच्छे से समझ जाओगे ये टॉपिक, बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, ठीक है? मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना,
है ना, सुनते रहना। अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, सॉरी, अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे तभी आप समझ पाओगे। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं ये बोलने जा रहा हूं बेटा, और हर टॉपिक पे क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपका बुद्धि खुल जाए, ताकि आपका बुद्धि खुल जाए। बुद्धि खुलेगा तभी जब मेरी बात सुनोगे, ठीक है। चलो ध्यान से। तो अब बेटा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बोला ए एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको तुम लैब में गए और मेजर किए, इसका तुम्हें ट्रू वैल्यू यानी मीन वैल्यू भी मालूम है और मीन एब्सोल्यूट एरर भी मालूम है, ठीक है ना, डरना नहीं। फिर भी ये भी, इसका भी तुम्हें मीन वैल्यू मालूम है, एब्सोल्यूट एरर मालूम है। अब इनको दोनों को ऐड किया और वी हैव द एक्स। इन दोनों को ऐड करने पर मुझे एक्स मिला, तो बोला बिना लैब में गए इसमें इसका तुम मीन वैल्यू निकालो, ट्रू वैल्यू निकालो और इसमें एरर फाइंड करो। इसका तुम मीन वैल्यू निकालो यानी कि ट्रू वैल्यू निकालो और इसमें एरर फाइंड करो। ये और ये एरर मालूम है, मीन वैल्यू दोनों का मालूम है, ट्रू वैल्यू भी मालूम है, सॉरी ट्रू वैल्यू मालूम है, एब्सोल्यूट एरर मालूम है। चलो बताओ इसमें इसका ट्रू वैल्यू और मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करो। तो बोले ठीक है भाई, चलो बहुत इजी है, कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे सर एक काम करो, ट्रू वैल्यू तो बहुत आसान है, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, ट्रू वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू ऑफ ए प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ बी प्लस ट्रू वैल्यू ऑफ बी। यानी बेटा अगर मुझे x की ट्रू वैल्यू निकालनी है तो मैं a की ट्रू वैल्यू और b की ट्रू वैल्यू दोनों को प्लस कर दूंगा, x की ट्रू वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे एरर सॉल्व करना है बेटा तो मैं क्या करूंगा, एरर सॉल्व करना है, x में एरर, a में एब्सोल्यूट एरर पता है, b में एब्सोल्यूट एरर पता है, x का एब्सोल्यूट एरर पता निकालना है, या a का परसेंटेज एरर पता है, b का परसेंटेज एरर पता है, x का परसेंटेज एरर निकालना है। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहीं पर तुम्हें नॉलेज मिलेगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम कुछ अब और अच्छा सीखने वाले हो। ध्यान दे रहे हो मेरी बात पे? तुम्हें कुछ और अच्छा सीखने वाले हो, तुम कुछ आगे अपने आप को बेहतर करने वाले हो। इसलिए बेटा मैं जो अब आगे बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, समझना उसको, ताकि तुम जब क्वेश्चन बनाओ तो उसे अप्लाई करना। और आगे हम भरपूर सवाल करेंगे, इसमें तुम अप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो हम यहां पर एरर कैसे निकालेंगे, तो हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे। अप्लाइड मैथ, डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू तेरा टूटा पार्ट मल्टीप्लाई में स्मॉल पार्ट dx का, x का स्मॉल पार्ट dx मल्टीप्लाई में, a का डिफरेंशिएशन 1 इंटू स्मॉल पार्ट da मल्टीप्लाई में, b का डिफरेंशिएशन 1 इंटू स्मॉल पार्ट dv मल्टीप्लाई में, बात खत्म। अब जो dx है उसे ही एरर समझेंगे, एरर छोटा ही होता है ना, जो छोटा होता है उसे हम डिफरेंशिएशन पार्ट करते हैं, छोटा टूटा हुआ हिस्सा कहते हैं, उसे dx को ही एरर समझ लेंगे। यहां डेल्टा एक्स से लिख देते हैं, डेल्टा एक्स नॉट द डिफरेंस, इट इज द एरर। तो इसी dx को मैं डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी करूंगा। यानी सिंपली x की एब्सोल्यूट एरर, x की एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू a की एब्सोल्यूट एरर प्लस b की एब्सोल्यूट एरर। यानी मैं लिख देता हूं बेटा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ x, एब्सोल्यूट एरर ऑफ x is equal to absolute error of A plus absolute error of B। जानते हो मैं तुम्हें पूछूंगा, हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, मैं बोलूंगा कि बेटा बताओ एरर कैसे निकाले, तो आप बोलना सर A प्लस बी है ना, आप यही लाइन बोलना है आपको, जो मैं बोलूं वही लाइन बोलनी है कि सर a प्लस बी है। तो सर द एब्सोल्यूट एरर ऑफ x दैट इज डेल्टा x इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस द एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। कहां से आया बेटा, सामने आपके डिफरेंशिएट करके मैं निकाला। सो एब्सोल्यूट एरर इन x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर इन a प्लस एब्सोल्यूट एरर इन b। देखो मैंने लैंग्वेज लिखा हुआ है, एब्सोल्यूट एरर ऑफ x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ b। हे भगवान, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया। टेंशन मत लो, ये एडिशन का था, सब्ट्रैक्शन का बताता हूं, फिर न्यूमेरिकल कराता हूं इस पे, तो आपका कंसेप्ट क्या होगा, बन जाएगा। अगर मान लो लेट अस सपोज नाउ, ये लिख लिया, अब इसके आगे नाउ अगर मान लो अब ऐसा हो a माइनस बी हो, a माइनस बी हो,
क्या सब्ट्रैक्शन है? ए में तुम्हें ए का तुम्हें ट्रू वैल्यू मालूम, इसका एरर भी मालूम, बी का तुम्हें ट्रू वैल्यू मालूम, एरर भी मालूम। अब मुझसे बोला बिना लैब में गए एक्स में तुम ट्रू वैल्यू निकालो एक्स का और इसका एरर भी फाइंड करो। तो ट्रू वैल्यू तो हम बोलेंगे सर ट्रू वैल्यू ऑफ एक्स, ए की ट्रू वैल्यू में से बी की ट्रू वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर लेंगे सिंपली। एरर तो एरर हम बोलेंगे एक्स का एरर डी एक्स, ए का एरर डी ए, ये माइनस है माइनस। अब बेटा मेरी बात सुनना, यहीं पे एक ट्विस्ट है, ये ठीक है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी ए माइनस बी का डिफरेंशिएशन 1 इंटू डी बी। यहीं पर एक ट्विस्ट है, यहीं पर एक ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि dx का एरर, मतलब x का एरर जो कि dx है, जिसे हम डेल्टा x लिख रहे हैं, a का एरर दैट इज डेल्टा है, और यहां माइनस का प्लस लिख देंगे और db का डेल्टा भी। अरे सर माइनस है तो यहां माइनस दो, नहीं, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो तो ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, हो सकता है ये पॉजिटिव और ये हो सकता है नेगेटिव और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस हो जाएगा। तो वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। भैया इतना से अधिक एरर नहीं होगा ना, इससे ज्यादा नहीं एरर होगा। इसीलिए बेटा हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि एरर हमेशा ऐड होता है, ए की एरर और बी की एरर ऐड होगी, और यहां कौन सी एरर ऐड होगी? एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर ऐड होगी। तो हम बोलेंगे, देखो यही लाइन लिखे, मतलब देखो माइनस का प्लस आ गया, एरर हमेशा ऐड करना है। क्यों? हम बोलेंगे वी वांट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, क्योंकि इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम दोनों को पॉजिटिव पॉजिटिव को जोड़ देंगे या नेगेटिव नेगेटिव जोड़ देंगे, मतलब हमने ऐड करना है एरर को। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, तो दोनों के मॉड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, डेल्टा ए भी प्लस में डेल्टा बी प्लस में जोड़ देंगे, डेल्टा ए माइनस में डेल्टा बी माइनस में जोड़ देंगे। हमें पता चल जाएगा नेगेटिव में कितना दूर तक जाएगा, पॉजिटिव में कितना दूर तक जाएगा, एक पूरा रेंज कवर हो जाता है, एक पूरा रेंज। इससे बड़ा एरर तो हो ही नहीं सकता, इधर से बड़ा एरर तो हो ही नहीं सकता। जो रेंज होता है ना बेटा, इसी को कैलकुलेट करना होता है, इसलिए वो बोलते हैं बेटा माइनस का प्लस कर दीजिए यहां पर। कीप इन माइंड, दिमाग में रखिए, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। और बोलना यही है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस है, ट्रू वैल्यू में तो ठीक है सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करेंगे, लेकिन एरर निकालते समय हमेशा एरर को ऐड करेंगे। एरर ऑलवेज ऐड, एरर्स ऑलवेज ऐड, ऐसे बोलना सकते हैं, एरर्स ऑलवेज ऐड, एरर हमेशा जुड़ता है, एरर्स ऑलवेज ऐड। नहीं बोल पाएंगे आप, एरर्स ऑलवेज ऐड। और यहां पर कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी, आइदर ए प्लस बी और ए माइनस बी। चलिए हम सवाल बनाते हैं, डोंट वरी रहना बेटा, सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलो देखो पहले बताओ यहां तक समझ में आया समझ में? अगर समझ में आ गया तो एक काम करते हैं, इसके सवाल हम अगले लेक्चर में कराएंगे। तो आज के लिए बेटा यहीं तक रहने देते हैं, पूरा सब कुछ रिवाइज करके आना, सब कुछ पढ़ के आना, फिर अगले लेक्चर में हम इसको कराएंगे। ओके, थैंक यू।